ये स्प्रिंग कहाँ लगता है। फिर स्कैनर को आप ऐसे हटाएंगे, पार्ट लगा हुआ है और नीचे जो लोहे का पार्ट है। हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एप्सन L3200 सीरीज या 3100 सीरीज, कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर हो, L3110, 3115, 3210, 3215, 3250, 3256, कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर हो, उसमें ये दो रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाता है और इसमें कई अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। आपके प्रिंटर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये दो रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कई एरर कोड आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी एरर कोड का सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आज तक का जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, ये स्प्रिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये स्प्रिंग कहाँ लगता है। कई बार एक आध वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये स्प्रिंग मैं बताऊंगा कहाँ पे लगता है, लेकिन लास्ट में मैं भूल गया बताना। तो आज के इस वीडियो में मैं फाइनली आपको ये स्प्रिंग कहाँ लगेगा और ये रेड लाइट क्यों जल रहा है इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके प्रिंटर में भी इस टाइप का प्रॉब्लम है या आपके प्रिंटर से ये वाला स्प्रिंग निकल गया है तो इसे आप कैसे लगाएंगे और इसे कहाँ लगाएंगे ये भी बात करेंगे। तो गाइड, सबसे पहले हम बात करें, ये जो रेड लाइट यहाँ पे इस टाइम पे जल रहा है, इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके प्रिंटर में तो रेड लाइट जलना शुरू कर देगा। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, सर्विस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रिंटर में कुछ हुआ नहीं है, हार्डवेयर का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर खोल के आप उसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ना बिगड़ा हो तो बिगड़ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप हमारी टीम को कॉल करिएगा, हम तुरंत इंस्टेंटली आपका प्रिंटर 5 मिनट में ठीक कर देंगे। आपके प्रिंटर को रिमोट कनेक्शन पे हम कनेक्ट कर लेंगे और यहीं से आपका प्रिंटर ठीक हो जाएगा। ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कोई एरर कोड आना, 34004 एरर कोड आना, 31006, 31004, ऐसे बहुत सारे एरर कोड आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरर कोड में अलग अलग हार्डवेयर इशू होता है प्रिंटर में, और उसका स्टेप बाय स्टेप हमें रिपेयरिंग करना होता है। बहुत सारे एरर कोड के अलग अलग हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और जो भी एरर कोड आ रहा है वही एरर कोड डाल करके न्यूज़ टिप टेक हमारे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं और अपना प्रिंटर खुद से भी आप रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपना कैरियर प्रिंटर रिपेयरिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हो तो आप आज ही अपना सामान पैक करो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने दे रखा है और सीधे हमारे पास चले आओ। मात्र 10 दिन में हम आपको प्रिंटर रिपेयरिंग में मास्टर बना देंगे और फिर वापस जाकर के आप अपने घर पे एक अच्छा सा प्रिंटर रिपेयरिंग का वर्कशॉप खोल सकते हो और आपके क्षेत्र में आपका बहुत नाम हो जाएगा, अच्छा खासा आपका कैरियर बन जाएगा। इसका रीजन सिर्फ ये है कि ये जो प्रिंटर मशीन है ये हर ऑफिस में लगा होता है। वो एक छोटे से ऑफिस से लेकर के जिला अधिकारी महोदय तक के ऑफिस में लगा होता है। तो उन सब जगहों तक आप जाओगे, बनाओगे, धीरे धीरे हर जगह आपका सम्मान हो जाएगा, सब कोई आपको पहचानने लगेगा। चाहे आपके क्षेत्र का थाना हो, बैंक हो, ब्लॉक हो, पावर हाउस हो, हर जगह आपका अलग लेवल का पहचान हो जाएगा। क्योंकि जब किसी ऑफिस का ये प्रिंटर बिगड़ता है ना भाई साहब, तो आप समझ लीजिए कि पूरा ऑफिस में अफरा तफरी मच जाता है कि यार ये प्रिंटर बिगड़ गया, अब काम कैसे होगा। एक बैंक को ले लीजिए, एक पोस्ट ऑफिस को ले लीजिए, एक आधार सेंटर को ले लीजिए, तो ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं और आप उनका काम चुटकियों में सही कर सकते हैं। तो फिर आपको एक अलग लेवल का सम्मान मिलने लगेगा और अच्छा खासा आप पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि एक दिन में अगर 2 ही 3 प्रिंटर 4 प्रिंटर भी आप बनाते हैं तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से कमाएंगे तो भी, तो मल्टीप्लाई करिएगा ना 30 से, महीने में 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं। बताइए कौन सी सरकारी नौकरी आपको दे पाएगी इतनी सैलरी स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा भी टेक्निकल हैं प्रिंटर रिपेयरिंग के क्षेत्र में, तो आप हमारी टीम को, ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और आप पता कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। हमारे पास तक आने के लिए आपको पूरी सहायता की जाएगी। कैसे आना है, कहाँ से आना है, कहाँ आपको रहना है, रहना बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और हमारा जो प्रिंटर रिपेयरिंग का लैब है, लैब में ही आप रह सकते हैं। लैब के बगल में दूसरा लैब है, उस लैब में रह सकते हैं। पूरा एयर कंडीशन हॉल है और इसका कोई आपसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाता है, सब कुछ फीस में इंक्लूडेड है। एकदम अच्छे से अभी भी हमारे यहाँ बैच चल रहा है और लोग सीख रहे हैं। तो आइए, बहरहाल आपको आना है, आइए सीखिए, अपना कैरियर बनाइए।
तो आइए देखिए, सबसे पहले ये स्प्रिंग लगाना हम लोग सीख लेते हैं, कहाँ पे लगेगा ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये रेड लाइट इसमें क्यों जल रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कभी कभी आपके प्रिंटर में ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलेगा कि जब आप प्रिंट देंगे अपने प्रिंटर को, कंप्यूटर से कमांड देंगे तो छप के प्रिंटर पेज बाहर निकल जाएगा और फिर भी ये 2 रेड लाइट ब्लिंक करता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में स्कैनर का प्रॉब्लम हो जाता है गाइस। स्कैनर केबल में कार्बन होता है या स्कैनर के अंदर कार्बन होता है, कचड़े होते हैं, या स्कैनर यूनिट का सीसीडी मोटर स्कैनर कुछ भी खराब हो सकता है। तो यानी प्रिंटर नहीं छोड़ना है, स्कैनर यूनिट को साफ सफाई करना है। जब प्रिंट निकल जाए तो और स्टेटस रेडी बताए तो, जैसे अभी इस प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है ना, स्टेटस इसका रेडी बता रहा है और प्रिंट निकल जा रहा है, फिर भी रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल इसमें स्कैनर का प्रॉब्लम है। लेकिन स्कैनर की प्रॉब्लम को तो सॉल्व भी करेंगे, स्प्रिंग को देखेंगे कहाँ लगेगा। तो इसको हम पावर को निकाल देते हैं। प्रिंटर को खोलने से पहले स्कैनर यूनिट हटा लेंगे। हटाने के लिए जो ये 3210 सीरीज का प्रिंटर होगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे स्क्रू एक साइड लगा रहेगा, उसको खोल लेंगे। हट जगह यहाँ पे खट खट करके एक खटका लगा रहता है ऊपर नीचे करने के लिए, तो स्क्रू खोलेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। और अगर 3110 मॉडल का प्रिंटर रहेगा, 3100 सीरीज में कोई भी 3110, 3115, 3150, 3156, तो दोनों साइड स्क्रू लगा रहेगा। दोनों स्क्रू खोलेंगे, स्कैनर यूनिट को ऐसे हटा लेंगे और यहाँ पे ये 3 केबल लगे होते हैं, स्कैनर का मोटर का और ये एक स्कैनर का डाटा का, ये दोनों निकाल लेंगे। और ये एक कंट्रोल पैनल का केबल होता है, जो ऊपर एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इस कंट्रोल पैनल को ये कनेक्ट करता है। फिर स्कैनर को आप ऐसे हटाएंगे, इस तरह से स्कैनर यूनिट आपका हट जाएगा। इसमें ये रेडी स्टेटस था, स्कैनर यूनिट में प्रॉब्लम है, प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्प्रिंग भी जैसे इस प्रिंटर को उठाया गया निकला मिला, इसलिए हमने सोचा चलो आज ये स्प्रिंग भी लगाना बता देते हैं और ऐसे स्कैनर की भी साफ़ सफाई करेंगे और लगाएंगे। तो ये स्प्रिंग का रोल जो होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो गाइज ये स्प्रिंग यहाँ पे लगता है इस जगह पर और ये इसी में घूमता रहता है। ये इसका महज काम इतना है, सिर्फ इसको अर्थिंग देना और बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। ये स्प्रिंग अगर निकल जाएगा तो इसकी वजह से रेड लाइट प्रिंटर में नहीं आने वाला है। अगर इसको निकाल के आप फेंक देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके प्रिंटर में। और इससे केवल यहाँ पे जो ये ऊपर पार्ट लगा हुआ है और नीचे जो लोहे का पार्ट है, उससे इसको केवल अर्थिंग देने का काम करता है। तो हम इसे कैसे फंसाएंगे ये आप देखें। यहाँ पे इस स्प्रिंग को ले लेते हैं और यहाँ नीचे देखेंगे, या ऊपर से पहले लगा दें इसको। इसको इधर से किधर से भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों साइड से घूमता रहता है। इस बीच में भी इस तरह से भी इसमें रख दिया हमने इस स्प्रिंग को। और अब इसको हम उठाएंगे यहाँ से, इस पर फिंगर लगाए रहेंगे ताकि निकले ना। और नीचे का सिरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस सिरे को ला करके इसमें ऐसे फंसा देंगे। तो यहाँ पे ये फंस चुका है, आप देख पा रहे हैं इस साइड में। चूँकि ये जो इसका है ये लोहे का पार्ट है और ये मेटल है, इसमें हमने इसको फंसा दिया। और ऊपर देखें तो ये जो रोलर है जो घूमता है, पूरे मैकेनिज्म को घुमाता है, ये ऊपर यहाँ पे भी मेटल है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसमें कहीं पे मेटल का कोई संबंध नहीं है, इसलिए नीचे के मेटल को ऊपर के इस मेटल से मिलाने के लिए इस स्प्रिंग का यूज किया गया। क्योंकि ये घूमता है डायरेक्टली, कोई वायर तो इसमें हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो इस स्प्रिंग को यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि कनेक्टिविटी अर्थिंग की बनी रहे। अगर ये निकल भी जाएगा तो भी आपका प्रिंटर चलता रहेगा। आप ये टेंशन मत लीजिए कि इस स्प्रिंग की वजह से प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है, इसका बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं इस स्प्रिंग का फ़ोटो ले करके, सर प्लीज़ बता दीजिए ये स्प्रिंग कहाँ लगेगा। तो भाई आप टेंशन ना लो, ये स्प्रिंग निकल जाए तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे इसको इस तरह यहाँ पे लगा देंगे और इसमें कुछ ख़राब नहीं है। बाकी स्कैनर यूनिट की प्रॉब्लम है, तो स्कैनर यूनिट में जो ये केबल्स लगे होते हैं ऊपर, इन केबल्स को आप जब इसको खोलें तो एक बार इसकी साफ़ सफाई इरेजर से कर लें सारे केबल की। और ये तो कंट्रोल पैनल केबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसको दोबारा से आप लगा दें, तो एक बार मैं यहाँ से लगा के देखता हूँ। ये मोटर का केबल है पतला वाला, इसको इसमें लगा देंगे। और दूसरा वाला
ये स्कैनर केबल है, इसको लगा देंगे और फिर ये कंट्रोल पैनल केबल यहाँ आगे लगाएंगे। ये तीनों केबल प्रॉपर तरीके से अगर लग जाएगा और स्कैनर में अगर यहाँ केबल की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो ये रेड लाइट आना बंद हो जाएगा। और अब हम इसमें पावर कनेक्ट करेंगे और इसे पावर ऑन करेंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि स्कैनर में एरर सबसे लास्ट में आता है। अगर आपका प्रिंटर रेडी हो जाता है तो लास्ट में ये काफ़ी टाइम बाद रेड बत्ती जलता है। स्टार्टिंग में ही अगर ऑन करते ही रेड बत्ती जल जाता है तो इस कंडीशन में सर्विस रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। और अगर थोड़ा सा चलने के बाद रेड बत्ती जलता है तो उसमें कोई हार्डवेयर इशू हो सकता है। अगर एक ही रेड लाइट दोनों में से कोई जल रहा है तो उस कंडीशन में भी हार्डवेयर का इशू होता है। तो हालांकि इसमें अभी बहुत लास्ट में रेड लाइट जल रहा था, स्कैनर का इशू था। और अगर नहीं जलेगा तो यानी केबल की कनेक्टिविटी से प्रॉब्लम था, इतना ही आपको भी कर लेना है। और अगर जल जाता है तो फिर स्कैनर खोलना पड़ेगा, हमें साफ़ सफाई करना पड़ेगा। हो सकता है मोटर भी हीट कर रहा हो सकता है कि स्कैनर ही ख़राब हो, तो कुछ भी करना पड़ सकता है। तो गाइज यहाँ देखें तो ये प्रिंटर रेडी हो चुका है, यानी कि ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा था ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये प्रिंटर का स्टेटस, हम स्टेटस मॉनिटर 3 पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे रेडी दिखाएगा। और ये रेड लाइट ब्लिंक करना भी बंद कर दिया है। और एक फ़ोटोकॉपी करके देखेंगे हम लोग इस तरह से। यहाँ पे ये कुछ एरर कोड हैं, इन एरर कोड का नोट्स बनाया है हमारे जो सीखने वाले मित्र आते हैं कि कौन सा कोड किस कंडीशन में आता है। तो यहाँ से मैंने फ़ोटोकॉपी का एक कमांड दे दिया है और ये प्रिंट आ रहा है। तो गाइस प्रिंटर रेडी हो गया है और प्रिंट करना शुरू कर दिया है। स्प्रिंग कहाँ लगता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया और इसमें महज स्कैनर का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।